वेलकम टू द अवर चैनल द लर्निंग साइंस। द लर्निंग साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो चैनल है द लर्निंग साइंस, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना। जो डेट है आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, इसे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर्स का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी जो थ्योरी ली गई है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा इसके बाद वो एमसीक्यूज होगी, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट की वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप यानी कि व्हाट इज क्रॉप, फसल किसे कहते हैं, तो फसल के बारे में जानकारी लेंगे। सेकंड है टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल कितने प्रकार की होती हैं सीजन के आधार पर, ये पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्रॉप यानी कि व्हाट इज क्रॉप, फसल किसे कहते हैं, ठीक। When plants of the same kind are grown at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक जैसे पौधे एक जगह बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। एग्जाम्पल गेहूं, व्हीट, सोयाबीन एंड पैडी। देखिए फसल किसे कहते हैं उसमें हम आपको समझा चुके हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फसल किसे कहते हैं, जब जैसे कोई एक ही टाइप का पौधा है, एक ही टाइप के पौधे को एक बड़े से खेत में उगाते हैं तो एक पैटर्न बनाते हैं, मतलब एक ही टाइप का उसमें पौधा होना चाहिए, तब वो फसल कहलाएगी। जैसे कि गेहूं का पौधा होता है, उस गेहूं के पौधे को हम एक ग्रुप में एक बड़े से पैमाने पर लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल है, देखिए वेट, सोयाबीन एंड पैडी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल हमारे खरीफ क्रॉप और नंबर 2 रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को ही मानसून क्रॉप कहा जाता है क्योंकि इनको मानसून में ही उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं धान और मक्का, ठीक है, यानी कि पैडी और मेज। दूसरा होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो इनको विंटर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है गेहूं और सरसों, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एक मिनट, हाँ, अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो क्रॉप को उगाने की जो स्टेप्स होती हैं वो 7 होती हैं। एक इसमें मिसिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पहली स्टेप होती है फसल को उगाने की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले मृदा की तैयारी की जाती है। सेकेंड स्टेप है सोइंग, यानी कि बीजों की बुआई करना, उसको बोलते हैं सोइंग। थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि बुआई के बाद हम क्या करते हैं उसमें खाद देते हैं, ठीक है, उर्वरक देते हैं। चौथा स्टेप होता है इरिगेशन, जिसे हम सिंचाई कहते हैं, खेतों में पानी देना। नेक्स्ट होता है वीडिंग, इसको निराई कहते हैं, यानी खरपतवार जो होता है, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको हटाने की जो क्रिया होती है वो वीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, यानी कि हम जैसी निराई होती है हम फसलों की कटाई करते हैं और कटाई के बाद होता है फसलों का स्टोरेज, यानी कि फसलों का हम भंडारण करते हैं। तो 7 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट है इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा की तैयारी। देखिए मृदा की तैयारी में क्या करते हैं, हम मिट्टी को पलटते हैं। मिट्टी को क्यों पलटा जाता है, जो मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाएं, जिससे हम जो सोइंग करेंगे उस पर जो फसल बोएंगे वो सारे न्यूट्रिशन उस प्लांट को मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली स्टेप हम करते हैं मृदा की तैयारी, जिसे हम जोतना भी बोलते हैं, प्लफिंग भी कहते हैं, यानी कि मिट्टी को पलटने की क्रिया ही हम क्या कहलाती है, जोतना कहलाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, मिट्टी का भुरभुरी बनाना, मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है और मिट्टी में पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। देखिए पहले बैलों के माध्यम से जुताई की जाती थी, फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर यानी कि कल्टीवेटर के माध्यम से। इसके बाद सेकंड स्टेप है सोइंग, बुआई, यानी कि जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम जुताई कर लेते हैं उसके बाद करते हैं बुआई, यानी कि खेतों में बीजों को बोना।
अच्छे बीजों का चयन करना बहुत जरूरी है। देखो मैं बता देता हूँ अच्छे बीजों का चयन कैसे किया जाता है। जब हम बीज लाते हैं तो आप दोनों ही, जैसे बीज को एक बर्तन में पानी लीजिए और बीजों को दोनों मतलब एक बर्तन में बीज लीजिए, ठीक है। पहले बीज को डालिए, यदि वो बीज उसमें डूब रहा है, सिंक कर रहा है, तो वो बीज अच्छा है। यदि बीज फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वो बीज अच्छा नहीं है, ठीक है। बीजों को खेत में बोना यानी कि बुआई। देखिए पहले बुआई बैलों के माध्यम से की जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद सीड ड्रिल का यूज किया जाने लगा। इसके बाद स्टेप है थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद और उर्वरक डालना। जैसे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बीजों को बोते हैं, उसके बाद हम खेतों में फसलों को खाद देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? जो मिट्टी की उर्वरता जिसकी जितनी अच्छी होती है, वहां पर फसल की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, इरिगेशन, सिंचाई। इसका मीन्स होता है खेतों में पानी देना, ठीक है। तो फोर्थ में क्या है? सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, यानी कि फसलों को पानी देना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन देखो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था वो ये था, इस तरीके से खेतों में पानी दिया जाता था, जिसे रेत सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो मॉडर्न मेथड चला है उसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? खेतों में पानी फुब्बारा टाइप का लगा दिया जाता है, तो खेतों में पानी छिड़काव के रूप में मिलता है, जिसे हम छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो पानी खेतों को दिया जाता है वो बूंद बाई बूंद यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम की मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। आज यहाँ इतना ही समझाएंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में फिफ्थ, बीडिंग, यानी कि फिर हम करते हैं उसकी निराई। निराई क्या होता है? देखिए क्या होता है, हम जब फसल उगाते हैं तो फसल के आसपास कई अवांछनीय पौधे, यानी कि जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, यानी अनवांटेड प्लांट्स, वो उग जाते हैं। वो उग जाते हैं तो क्या करते हैं? हमने जो फसल बोई है उसको हानिकारक पहुंचाते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ये जो फसल हमने बोई है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, और जो फसल है वो उसको बीमारी भी हो सकती है या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उस फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए बीडिंग करना बहुत जरूरी है, यानी कि उसमें जो खरपतवार उग गए हैं उनको हटाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बीडिंग का मतलब होता है रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि अनावश्यक पौधों को हटाना, ठीक। इसके बाद है सिक्स, हार्वेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। जो फसल पक जाती है फिर उसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है, ठीक है। यानी कि पकी हुई फसल काटना और इकट्ठा करना। पहले थ्रेसर से कटाई करते थे, अब आजकल कंबाइन चल रहा है। देखिए इसमें जो भूस होता है वो अलग हो जाता है, और जो अनाज के दाने हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और जो आपको ये दिख रहा है ये कंबाइन है, देखिए ये क्या है? कंबाइन। इसको कंबाइन नहीं कहते, कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग इसी के द्वारा की जाती है। इसके बाद 7 स्टेप्स एंड लास्ट स्टेप है थ्रेसिंग एंड स्टोरेज। फसल की कटाई कर ली है, अब फसल का स्टोरेज करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फसल खराब हो सकती है, ठीक है। तो सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड स्टोरिंग, अनाज अलग करना और उसका स्टोरेज करना। देखिए ग्रेनरीज, इस तरीके से अनाज भंडारण किया जाता है। तो ये आपको जो क्लास 8 की जो पार्ट 1 की जो वीडियो आई है आपको कैसी लगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हम पार्ट 2 भी लाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि पार्ट 2 कब लाया जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में